तो हम पार्ट 4 की स्टार्टिंग करते हैं वही लालची बाई की कहानी से ही। तो जो है क्या कहते हैं, एक दिन आता है कि जो जो लालची बाई जिसके यहाँ पे गोद गया होता है ना, तो उनके मतलब भाई लगते हैं, मतलब उस लालची बाई के मामा लगते हैं। उनके बेटे के लिए एक लड़की देखी जाती है कि भाई शादी कर दी है, उसके लिए लड़की देखते हैं। तो वो क्या करते हैं वहाँ पे जाते, वो थोड़े इस स्वभाव के आदमी होते हैं कि यार हमारे पास पैसा पूसा तो सब कुछ है, हमें एक अच्छी लड़की मिल जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो वो जाते हैं एक गरीब कॉलोनी में, जहाँ पे मतलब बिल्कुल गरीब लोग रहते हैं, जिन्होंने कभी आज तक कुछ देखा ना हो, कुछ खाया ना हो, कुछ पिया ना हो, बढ़िया जगह मतलब अच्छे रहे ना हो। तो वो सोचते हैं कि हम ऐसी जगह से एक लड़की उठाएंगे जो हमारे घर को संवार देगी और हम उसकी लाइफ संवार देंगे। वो ये सोच के अपने शादी करने के लिए उस कॉलोनी जाते हैं। तो वहाँ जाके देखते हैं तो उसमें पता लगता है कि भाई वहाँ पे मतलब जब रिश्ते की बात होती है तो लड़के की जो है, जो लड़की की जो है माँ बोले जा रही है चप्पर चप्पर, और लड़के की जो है, लड़की का जो बाप है वो शांति से बैठा हुआ है। अब ये चीज़ जो है लड़के के जो बाप को खल जाती है कि नहीं भाई, ये रिश्ता थोड़ा गड़बड़ है, मुझे यहाँ शादी नहीं करनी, क्योंकि ये लोग जो हैं ऐसे ऐसे हरकतें कर रहे हैं। और इस वजह से मतलब जब लड़की के बाप की नहीं चल रही, तो फिर कल को मेरे बेटे की कहाँ चलेगी, इसकी बेटी के आगे। और ये चीज़ सेम चीज़ जो है, वो जो चालाक भाई होता है लालची, वो भी नोटिस कर रहा होता है साइड में बैठ के। तो वो लोग क्या कहते हैं भाई, पहले देख लेते हैं, अपना खा पी लेते हैं, समोसे समोसे चाय चुई लपेट लेते हैं, फिर लपेट के अपने घर आ जाते हैं। तो फिर वही डिस्कस करते हैं कि भाई कैसी लगी लड़की, कैसी लगी। तो फिर यही सेम बात रखी जाती है कि भाई लड़की की माँ तो बहुत तेज़ थी, वो चपड़ चपड़ बोले जा रही थी, और लड़की का बाप चुपचाप बैठा था। तो फिर क्या कहते हैं भाई, अब वो अकल लगाता है कि भाई क्या कहते हैं, वो पहले मना करता है, कहता है भाई मैं तो अपने बेटे की शादी वहाँ नहीं करूँगा, क्योंकि उस घर में आदमियों की नहीं चलती, औरतों की चलती है। तो भाई ऐसे करके वो मना कर देता है भाई कि भाई मैं तो नहीं करूँगा। अब इतने में वो जो राजा का भाई होता है लालची, वो अकल लगाता है कि यार अभी तो राजा का एक भाई और है कुमारा, अगर मैं इसकी शादी, इस लड़की की शादी उस लड़के से करा दूं राजा के भाई से, तो कल को राजा के परिवार की जो है ऐसी तैसी होना तय है। कैसे भी करके अगर मैं इसकी शादी करा दूं तो उससे उसकी इसके राजा का जो राजघर में है, जो भी मतलब वो ऐश आराम से जी रहे हैं जो भी है, उस घर की ऐसी तैसी होना तय है। कैसे ना कैसे करके इसको तो मैं बर्बाद करके ही छोड़ूंगा, राजा को और राजा के बाप को। तो वो क्या करता है भाई, राजा के भाई को एक दिन शांति से अकेले में बुलाता है, अपना थोड़ा सा पैसे पूसों का लालच देता है कि अरे तेरे को कोई भी ज़रूरत हो मुझे बता दियो, ये वो फलाना टिकड़ा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ना तेरे बाप को बताऊंगा, ना किसी भाई को बताऊंगा तेरे, तू मेरे से ले लियो ये वो। तो भाई वो देता रहता है उसको। अब उसे नहीं पता वो कहाँ फंसने वाला है, किस प्लान में फंसने वाला है राजा के भाई के साथ। तो फिर भाई मतलब वो क्या करता है भाई, उसको बोलता है कि भाई मैंने तेरे लिए ऐसे ऐसे एक लड़की देखी है, अगर तेरे को समझ आती है तो तू बता, फिर हम आगे बात करते हैं, तेरा ब्याह करा देते हैं उससे। तो वो खुश हो जाता है कि यार मेरे लिए बड़ा भाई, मतलब भले ही ताऊ का है लेकिन एटलीस्ट मेरे लिए सोच तो रहा है कि हाँ भाई चल भाई तेरे लिए लड़की देख रहा हूँ, ये वो ऐसे करके। तो वो भाई एक दिन बोलता है, कहता है भाई एक काम कर, तू अपने बाप को बुला ला, और क्या कहते हैं मतलब राजा के बाप को बुला ला, और राजा को मत लेकर आइयो, क्योंकि वो है थोड़ा तेज आदमी। वो फिर वो वही है कि तेरा बनता हुआ काम बिगाड़ देगा, इसलिए तू एक काम कर, तू उसको मत लाइयो, और जो है राजा अपने बाप को ले आइयो, और तू खुद आ जाइयो, ठीक है, और फिर हम जो है वहाँ पे जाकर रिश्ता पक्का कर देंगे तेरा। तो वो कहता है ठीक है भैया जी। अब उसको ये अच्छा लगता है, भाई शादी की बात हो रही है, आज के टाइम भाई कौन किसके लिए सोच रहा है, आज के टाइम इतनी बिजी लाइफ है, कोई किसी के लिए नहीं सोचता भाई। तो वो जो है उसको मतलब ले जाता है कि भाई चल, मतलब तेरा जो है ब्याह की बात करेंगे। अब भाई वो लड़की वालों को फ़ोन करता है, कहता है बाबूजी ऐसे ऐसे बात है भाई, उन्होंने तो रिश्ता मना कर दिया था जो देखने आए थे, लेकिन मेरा एक भाई और है, लेकिन वो है राजघराने से, अच्छा खासा घर बार है, अपना मस्त एकदम कोठी बंगला बना रखा उन्होंने अपना, और जो है अच्छा खासा खाते कमाते हैं अपना, बढ़िया है उनका हिसाब किताब। तो वो कहता है जी ठीक है जी, आ जाओ आप लड़की देखने के लिए, और लड़के को साथ ले आना। भाई वो दिखाते हैं, लड़के को लड़की पसंद आ जाती है, लड़की को लड़का पसंद आ जाता है, लेकिन लड़के को ये समझ नहीं आता है कि वो कितने बड़े जाल में फंसने वाला है। क्यों नहीं समझ आता है, क्योंकि वही है, वो होता है भोला वाला सीधा साधा, और सीधा साधा भी खैर क्या ही होता है, मतलब उसको ज़्यादा टाइम स्पेंड करने को मिलता नहीं है, तो वो समझ नहीं पाता है। अब ये सब चीज़ें राजा समझ सकता था, इसलिए वो राजा को उसने बुलाया नहीं, उसने पहले ही सख्त चेतावनी दे दी कि भाई राजा को तो साथ लेके मत आइए, क्योंकि उसे पता था ये अच्छे खासा जो है, मतलब मेरी जो चाल मैं चल रहा हूँ इसमें ये फंसने नहीं देगा, इसको बचा लेगा इसको, इसलिए वो उसको नहीं लेके जाता। और फिर वो जो है
उसकी जैसे तैसे करके उससे जो है बातचीत करके उसका रिश्ता पक्का करने की बात कर लेता है। अब वो भाई घर आता है, वो अगला भाई बात करता है, कहता है भाई मतलब अपने घर में आके बताता है कि भाई मैंने ऐसे ऐसे लड़की देखी है और पापा साथ गए थे मेरे, मतलब जो राजा के पिताश्री होते हैं वो साथ गए थे और इनको भी लड़की ठीक लगी और ऐसे ऐसे है, अब मैं शादी करने की तैयारी कर रहा हूँ। तो राजा बोलता कहता भाई हमें तो तूने दिखाई नहीं। तो वो कहता तू क्या करेगा देख के, शादी तो मुझे करनी है, शादी मुझे करनी है, बहू पापा की है और क्या कहते हैं तुझे क्या लेना। वो कहता है ठीक है भाई, क्योंकि ये चीज़ सेम उसने जो है उसके बड़े भाई ने उसको सिखाई होती है कि भाई यही चीज़ बोली हो सेम टू सेम। तो वो कहता है ठीक है। फिर जो है वो क्या करता है भाई, अपना शादी की तैयारी शुरू करता है। लेकिन अब उसे ये चीज़ समझ आती है कि भाई देख, अगर कहीं ना कहीं अगर मैं जल्दबाजी में शादी की तैयारी शुरू करूँगा तो मेरे को जो है पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, और पैसों की ज़रूरत कौन पूरी कर सकता है, वो है राजा। तो वो क्या करता है भाई, को राजा से बात करता है कि भाई ऐसे ऐसे बात है, मेरे को कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ेगी।